हेलो फ्रेंड्स। तो हमने फ्लूइड मैकेनिक्स स्टार्ट किया था, तो इंट्रोडक्शन हमारा पूरा हो गया था। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में सिंपल हमने क्या डिस्कस किया था, सॉलिड लिक्विड गैसेस की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, उनमें क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, तो वो सब अपन ने डिस्कस किया था। फ्लूइड मैकेनिक्स का कहाँ पर्पस है, कहाँ यूज़ है, इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस क्या है, डेली लाइफ के एप्लीकेशंस क्या है, ये सब हम डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, तो हमने एक बेसिक ओवरव्यू चेक कर लिया था फ्लूइड मैकेनिक्स का, कि फ्लूइड क्या होता है, मैकेनिक्स क्या होता है। फ्लूइड कोई भी सब्सटेंस जो फ्लो कर सकता है, मैटर, और मैटर क्या होता है। तो हम पूरा जीरो लेवल पे चले गए थे, मॉलिक्यूल्स के अंदर चले गए थे। ठीक है, तो हम जो बीटेक में पढ़ते हैं वो हम अजम्पशंस के बेसिस पे पढ़ते हैं। ठीक है, और अजम्पशन क्या है, कॉन्टिनम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन फ्लूइड मैकेनिक्स और इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल ऑल्सो। वहाँ भी मैंने कॉन्टिनम का कॉन्सेप्ट बताया था। तो ये अजम्पशन मान के हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये अजम्पशन पहले मान लो, उसके बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अजम्पशन है कॉन्टिनम का कॉन्सेप्ट, जो गेट में भी पूछा हुआ है एक बार, और किसी भी एग्जाम में ये पूछ सकता है, प्लस इंटरव्यूज में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और इस पे कैसे घुमा के पूछेगा वो भी बताऊंगा। ठीक है, तो कॉन्टिनम का मतलब क्या एक्चुअल में, कॉन्टिनम मीन्स है कंटिन्यूस, कंटिन्यूस, लगातार। तो कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन जहां पर मास का है, ये मॉलिक्यूल्स, फिर इसके पास मॉलिक्यूल्स, फिर इसके पास मॉलिक्यूल्स, फिर इसके पास मॉलिक्यूल्स, जो कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है मॉलिक्यूल्स का इस तरह का, उसको बोलते हैं कॉन्टिनम। तो हम अजम्पशन क्या मान के चलते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पास पास इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है मॉलिक्यूल्स का, उनके बीच में कोई स्पेसेस नहीं है, कोई वॉइड्स नहीं है। मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेसेस होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वॉइड्स बोलते हैं, गैप्स, वॉइड्स। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स इतना बड़ा है और वो जो गैप है वो मॉलिक्यूल के साइज से बड़े हैं, तो ये वैलिड नहीं है। ठीक है, तो हम मान के चलते नो वॉइड्स। क्लियर, तो ये अजम्पशन है। तो हम कंटिन्यूस मान के चलते हैं किसी भी सिस्टम के डिस्ट्रीब्यूशन को। तो मॉलिक्यूल्स क्या है, कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो वही एक कॉन्टिनम का कॉन्सेप्ट है, और कॉन्टिनम कॉन्सेप्ट हम अज्यूम करके चलते हैं, क्योंकि हम दिस इज क्लासिकल सब्जेक्ट। ठीक है, तो हम जो पढ़ते हैं वो मैक्रोस्कोपिक अप्रोच में डील करते हैं, नॉट माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। दो अप्रोच होती है सब्जेक्ट्स की, एक मैक्रोस्कोपिक अप्रोच होती है, एक तो कौन सी हो गई, मैक्रोस्कोपिक, और एक हो गई माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक तो माइक्रो लेवल पे होगी, छोटे छोटे। तो माइक्रो लेवल पे तो हमें हर एक मॉलिक्यूल की इंडिविजुअल स्टडी करनी पड़ेगी। हर एक मॉलिक्यूल की डेंसिटी अलग कैलकुलेट करो, हर एक मॉलिक्यूल का प्रेशर अलग कैलकुलेट करो। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्टैटिस्टिकल मेथड्स लगाना पड़ेगा। स्टैटिक्स एक सब्जेक्ट होता है, उस स्टैटिस्टिकल को मेथड को अप्लाई करेंगे तब हम माइक्रोस्कोपिक अप्रोच पे काम कर सकते हैं। दैट इज अ स्टैटिस्टिकल फ्लूइड मैकेनिक्स, दैट इज अ स्टैटिस्टिकल अप्रोच। लेकिन हम जो पढ़ते हैं वो क्लासिकल सब्जेक्ट है, क्लासिकल। और क्लासिकल में क्या है, हम एवरेज बिहेवियर लेंगे पूरे सिस्टम का एक साथ, कि हमें पता है इतने सारे इनफाइनाइट मॉलिक्यूल्स हैं, उसका एक एवरेज बिहेवियर ले लिया, उस पूरे सिस्टम की हमने डेंसिटी निकाल ली, पूरे सिस्टम की वेलोसिटी निकाल ली, प्रेशर निकाल लिया, थर्मल कंडक्टिविटी निकाल ली, विस्कोसिटी निकाल ली, जो जितनी भी फ्लूइड की प्रॉपर्टीज हैं वो हम पूरे उस सिस्टम का कैलकुलेट करेंगे, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स का नहीं। क्लियर, तो वही कॉन्टिनम का कॉन्सेप्ट है। तो हम मैक्रोस्कोपिक अप्रोच पढ़ते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स की, तो वहीं पे कॉन्टिनम वैलिड है। ठीक है, कॉन्टिनम जनरली हम किससे डिफाइन करते हैं, हमेशा डेंसिटी के बेसिस पे, मॉलिक्यूलर डेंसिटी के बिहाफ पे हम कॉन्टिनम के कॉन्सेप्ट को डिफाइन करते हैं। जितना ज्यादा डेंसिटी होगी, डेंसिटी क्या होता है जनरली, जिस सिंपल फॉर्मूला, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज द डेंसिटी। मतलब पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास प्रेजेंट है, पर यूनिट वॉल्यूम में जितना ज्यादा मास प्रेजेंट है, मॉलिक्यूल्स उतने ही पास होंगे, उतना ही स्ट्रक्चर कॉम्पैक्ट होगा, डेंस होगा, डेंसिटी ज्यादा होगी। तो जितनी ये ज्यादा होगी डेंसिटी, उतना हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स पास पास होंगे और कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, उनके बीच में गैप नहीं हुआ, तो कॉन्टिनम वैलिड हो जाएगा वहां पे। तो इसलिए हमने एक मॉलिक्यूलर डेंसिटी वर्ड को यूज किया कॉन्टिनम के कॉन्सेप्ट को डिफाइन करने के लिए। क्लियर, तो कॉन्टिनम को हम एक डायमेंशन लेस नंबर से डिफाइन करते हैं, और ये वाला नंबर आपसे पूछ सकता है गेट में भी और इंटरव्यू में भी। ये वेरी इंपॉर्टेंट नंबर, इसका नाम है नुटसन नंबर। ठीक है, नुटसन नंबर होता है लैम्डा बाई एल का रेशो। लैम्डा यहां पर क्या है, मीन फ्री पाथ है, लैम्डा इज मीन फ्री पाथ, और एल यहां पर है कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन, इसको कैरेक्टरिस्टिक लेंथ भी बोलते हैं। इसको हम वॉल्यूम बाई एरिया करके फाइंड करते हैं। ठीक है,
और एक है मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ क्या होता है, मैंने यहां पे लिखा है, मीन फ्री पाथ होता है दो मॉलिक्यूल्स आपस में क्या कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं। ये मॉलिक्यूल्स इससे कोलाइड कर रहा है, इससे कोलाइड कर रहा है, तो इनके बीच में जो टोटल डिस्टेंस है, एवरेज करके जो हम एक डिस्टेंस निकालेंगे उसको मीन फ्री पाथ बोलते हैं। ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये इससे कोलाइड कर रहा है, ये इससे कोलाइड कर रहा है, तो इसका जो एवरेज आएगा, इनका जो एवरेज डिस्टेंस आएगा, जो स्टैटिस्टिकल अप्रोच से निकालते हैं, स्टैटिक्स के मेथड के थ्रू निकालते हैं, स्टैटिक्स एक सब्जेक्ट है इसलिए स्टैटिस्टिकल लिखा है, स्टैटिक्स एवरेज डिस्टेंस द मॉलिक्यूल्स ट्रैवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, उसको बोलते हैं मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ क्या है, टू सक्सेसिव कोलिजन, मतलब ये इससे टकराया, ये इससे टकराया, दो कोलिजन हो गए सक्सेसिव, इसका जो एवरेज डिस्टेंस होगा, जो स्टैटिक्स की मेथड से हम कैलकुलेट करेंगे, उसको हम कहते हैं मीन फ्री पाथ, एवरेज। तो ये हमने मीन फ्री पाथ निकाल लिया। और एल हमारा क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन होता है, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ, मतलब जितने पार्ट पे हमें काम करना है। ठीक है, जैसे हम प्लेट का फ्लो ले लेते हैं, तो प्लेट है, इस पर फ्लूइड ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है, ये फ्लो कर रहा है, तो हमने ये मान लिया कि हमारा ये कैरेक्टरिस्टिक लेंथ हो गई इस प्लेट की, क्योंकि हम इसके अंदर एनालिसिस कर रहे हैं इसको, तो ये कैरेक्टरिस्टिक लेंथ हो गई। अगर मान लो कोई स्फीयर है तो उसका जो डायामीटर है वो कैरेक्टरिस्टिक लेंथ हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है इसके पूरे अंदर ऐसे फ्लो करेगा, तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन हो गया। ठीक है, तो अब हम इसको डिफाइन कैसे करते हैं, नुटसन नंबर होता है लैम्डा बाई एल, लैम्डा मीन फ्री पाथ है जो मैं बता चुका हूं आपको, और एल कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन है। तो यहां हम ऐसा कहते हैं कि जो मीन फ्री पाथ है वो कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन से क्या होना चाहिए, बहुत ज्यादा कम होना चाहिए। अगर मीन फ्री पाथ ज्यादा हो गया मतलब मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाएंगे। भाई ये हमारा मीन फ्री पाथ है, ये एल है, ये तुम एल है, और मीन फ्री पाथ क्या है, ये मॉलिक्यूल्स हैं। अगर ये मॉलिक्यूल्स एक यहां हो गया और एक यहां हो गया, मतलब इस एल से ज्यादा हो गया ना ये मीन फ्री पाथ, ऐसे ऐसे दूर दूर रह गए, कोलाइड करने दूर दूर, तो ये बढ़ गया, मीन फ्री पाथ बढ़ गया, और मीन फ्री पाथ बढ़ गया कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन से, तो वहां पे कॉन्टिनम का कॉन्सेप्ट वैलिड नहीं है। आ रहा समझ में, कॉन्टिनम का कॉन्सेप्ट कहां वैलिड है, जहां पर ये मीन फ्री पाथ हमारा बहुत कम होना चाहिए कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन के कंपैरिजन में। तो जब लैम्डा की वैल्यू बहुत कम होगी एल के कंपैरिजन में, तभी नटसन नंबर वैलिड होगा और तभी कॉन्टिनम का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होगा, और उसी के बाद हम अपना फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, जहां पर हमारी फ्लूइड की प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होगी, कंटिन्यूस रहेगी, विस्कोसिटी, थर्मल कंडक्टिविटी स्पेस के रेस्पेक्ट में। क्लियर, तभी हम बोल सकते हैं, अदरवाइज नहीं। वही हमारे इंटीग्रेशन डिफरेंशियल कैलकुलस वैलिड रहेगी, क्योंकि कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, कोई वॉइड्स नहीं है, कोई स्पेसेस नहीं है। तो लैम्डा बाई एल क्या है, नुटसन नंबर है। अगर लैम्डा बहुत कम है एल से, तो नुटसन नंबर क्या हो गया, बहुत कम हो गया। तो नुटसन नंबर अगर 0.01 से कम है, तभी हमारा कॉन्टिनम का कॉन्सेप्ट वैलिड है, अदरवाइज नहीं है। तो ये कंडीशन होगी तभी हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो हम ये वाली अप्रोच लेके चलते हैं हमारे सब्जेक्ट में, और ये हमारे लिए वैलिड नहीं है। ठीक है, ये एडवांस लेवल हो गया, ये हम नहीं पढ़ते, ये हम कभी नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे सिर्फ ये। तो नटसन नंबर क्या होना चाहिए, लेस देन 0.01 होना चाहिए, तभी कंटिन्यूम वैलिड है। क्लियर, और ये मैंने कंडीशन आपको समझाई दी। अगर ये नटसन नंबर की रेंज हो जाती है 0.01 से 0.1, तो उसको स्लिप फ्लो कहते हैं। स्लिप फ्लो जानते हो, प्लेट है, इस पे फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो हमें पता है प्लेट के पास वाली लेयर क्या होगी, स्टिक रहेगी, तो उसकी वेलोसिटी हम मानते हैं 0 होती है, क्योंकि वो उसके चिपकी रहती है प्लेट के पास वाली लेयर, तो वो हो गई नो स्लिप कंडीशन। ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, नो स्लिप कंडीशन। ठीक है, लेकिन स्लिप फ्लो में क्या होगा, ये नटसन नंबर की कैरेक्टरिस्टिक होगी, ये वैल्यूज होगी, उसको स्लिप फ्लो कहते हैं। और एक होता है फ्री मॉलिक्यूल फ्लो, वहां नटसन नंबर ग्रेटर देन 10 होता है, नटसन नंबर वहां ग्रेटर देन 10 होता है। फ्री मॉलिक्यूल फ्लो, फ्री मॉलिक्यूल फ्लो क्या होता है, वहां पे मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर है और फ्रीली है, बहुत दूर दूर आपस में फ्लो कर रहे हैं। तो जब दूर दूर हो गए तो कॉन्टिनम वैसे ही वैलिड नहीं रहेगा। कॉन्टिनम तो कब वैलिड रहेगा, जब डेंसिटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, और डेंसिटी ज्यादा होने के लिए मॉलिक्यूल्स पास पास होने चाहिए। क्लियर, मतलब लैम्डा की वैल्यू एल से बहुत कम होनी चाहिए कैरेक्टरिस्टिक लेंथ से। आ रहा है समझ में, तो ये कंडीशन होनी चाहिए। तो अगर फ्री मॉलिक्यूल फ्लो हो गया, दूर दूर मॉलिक्यूल फ्लो कर रहे हैं, दैट इज नुटसन नंबर ग्रेटर देन 10। ठीक है, और ट्रांजिशन फ्लो होता है 0.1 से 10 के बीच। जब नुटसन नंबर 0.1 से 10 के बीच लाई करेगा तो वो ट्रांजिशन फ्लो कहलाएगा। और ट्रांजिशन किसको कहते हैं,
एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रांजिट करना, मतलब स्लिप फ्लो किस में कन्वर्ट होगा, फ्री मॉलिक्यूल फ्लो में कन्वर्ट होगा, ट्रांजिशन होगा उसका, तो वहां नॉट्सन नंबर की रेंज ये रहेगी। तो ये नॉट्सन नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर, ये आपसे पूछ सकता है, अभी तक तो ये पूछा नहीं है बट इंटरव्यूज में भी पूछ सकता है, गेट में भी आ सकता है ये, और क्वांटिनम का क्वेश्चन तो पूछा है गेट में, तो ये भी आ सकता है, इसलिए मैंने ये डिस्कस किया यहाँ पर, क्योंकि हमें बेसिक्स पूरा अप्रोच पता होनी चाहिए कि हम क्या चीजें लेके चल रहे हैं, किस तरह का हम अजम्पशन मान के चल रहे हैं। हमें ये पता नहीं होगा तो हम आगे एनालिसिस कैसे करेंगे, हम तो पढ़ते जा रहे हमें बेसिक ही नहीं पता है, ठीक है। तो हमें ये चीज क्लियर होनी बहुत जरूरी है। तो जो भी फ्लूइड की प्रॉपर्टीज हैं वो सब क्या रहेंगी, स्पेस के रेस्पेक्ट में कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगी, ठीक है। तो हमने डेंसिटी के बिहाफ पे इसको डिफाइन किया है, ओके। तो ये क्वांटिनम का कॉन्सेप्ट है, क्वांटिनम मींस कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उनके बीच में कोई वॉइड्स नहीं है, कोई स्पेसेस नहीं है, कोई गैप्स नहीं है, ठीक है। लैम्डा को जीरो नहीं मान सकते, ये ध्यान रखना, लैम्डा टेंड्स टू जीरो कर सकते हैं, लैम्डा को जीरो नहीं कर सकते, अगर जीरो कर देंगे तो कोलिजन ही नहीं होगा, जबकि हम बोल रहे हैं कोलिजन, टकरा रहे हैं आपस में, ऐसे मॉलिक्यूल्स हमेशा वाइब्रेट करते हैं इस तरह से, उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो लैम्डा कभी जीरो नहीं होगा, ये ध्यान रखना। तो यहां से आपके इंटरव्यू के अप्रोच भी क्लियर है, प्लस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्लियर है। तो ये चीज अपनी कवर हो गई क्वांटिनम। अब इसके बाद हम आएंगे प्रॉपर्टीज पर, क्लियर। तो ये अप्रोच क्लियर है, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।